नमस्कार। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसी से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम योगी के निर्देश पर सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया। खनन और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड किया गया। टीके शिबू पर आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे, गायत्री प्रजापति के करीबी रहे। एसपी के नेता के इशारे पर लगातार ई टेंडर प्रक्रिया वाली खनन पट्टों से अवैध वसूली की गई। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी करप्शन और जनहित के मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। एक ही दिन में एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और इसकी वजह से अब अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। साथ ही सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। डीएम सोनभद्र जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कई मामलों में इनके खिलाफ विभागीय जांच और उसके बाद सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। एक तरफ खनन माफियाओं से साठगांठ की इनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे थे। जनप्रतिनिधियों ने इसे लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन इन्होंने खनन माफियाओं पर नकेल नहीं कसी, बल्कि साठगांठ की बात होती रही। तो दूसरी तरफ एसएसपी गाजियाबाद, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है करप्शन के मामले में। एक दिन में दो बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है डीएम सोनभद्र के खिलाफ। एक ही दिन में दो बड़े अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। सोनभद्र से हमारे सहयोगी रंगेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनभद्र, सबसे पहले रंगेश के पास चलेंगे। रंगेश, जो एक्शन हुआ है, कब से इस पर जांच चल रही थी? खासकर अगर हम खनन के मामले की बात करें तो कब से विभागीय जांच चल रही थी, अब फैसला लिया गया? जी देखिए, बता दें कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से ही सोनभद्र में लगातार टीके शिबू के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े कद्दावर नेता, जो पूर्व में अखिलेश यादव सरकार के गायत्री प्रजापति जो खनन मंत्री थे, उनके सहयोगी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और जो योगी सरकार फर्स्ट में जो ई टेंडर की प्रक्रिया के तहत खनन पट्टे दिए थे यहाँ पे, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। वहीं टीके शिबू के ऊपर एक आरोप और भी है कि चुनाव के दौरान वो बैलेट पेपर जो है सड़कों पे पाया गया था, जिसके बाद ये खबर सुर्खियां बटोरी थी। और न्यूज 18 पर टीके शिबू ने खुद फोन करके हमें मना किया कि आप इस खबर को रोकिए, जबकि मैंने कहा कि सर ये खबर जाएगी, हर कीमत पे जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और आप इसको रोक नहीं सकते। जी, और ये वही मामला है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, कार्रवाई की मांग की गई थी, लापरवाही की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि सरकार की शह पर इस तरह के हथकंडे हो रहे हैं। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता से नजदीकी सोनभद्र के डीएम की। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, यहां पर भी एसएसपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, मामला क्या है, कब से जांच चल रही थी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, महज 7 महीने का ही कार्यकाल यहाँ गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार का रहा है। इस दौरान कई शिकायतें उनकी गई थी। उन शिकायतों में महज जो सबसे बड़ी शिकायत रही वो ये रही कि जो संगठन है, भाजपा का संगठन है, उन्होंने शिकायत दी थी कि नेताओं को कई बार बुलाया जाता है, उनसे मिलने का टाइम इनके पास तक नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जिस दिन काउंटिंग हो रही थी चुनाव के दौरान, उस दिन भी जो नेता थे यहाँ पर, वो जो अंदर जाना चाहते थे, उनको रोका गया था। पवन कुमार ने उनको रोका था। उसके बाद से भाजपा के जो नेता थे वो नाराज थे, उन्होंने लिखित शिकायत की। वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ सबसे बड़ी मेन वजह रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं, बीती 28 तारीख को ही 25 लाख की लूट की गई थी पेट्रोल कर्मियों के साथ, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई थी और उस आरोपी ने आज कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया। तो यही सबसे बड़ी वजह रही कि क्राइम पे कंट्रोल न करना, साथ ही संगठन के द्वारा जो शिकायत लगातार दी जा रही थी, उसके चलते ही जो गाजियाबाद के एसपी है पवन कुमार, उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पवन कुमार जो कि बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, 25 मार्च को शपथ ग्रहण और आज 31 मार्च, 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ आज एक्शन हो चुका है। क्या इस तरह की फहरिस्त बनी है? कुछ और नाम भी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, आने वाले दिनों में एक्शन देखने को मिल सकता है?
और देखिए बिल्कुल फेहरिस्त बनी हुई है और ऐसे बहुत सारे अधिकारी भी और भी हैं और जो रडार पे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार के गठन के बाद दो चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली तो ये कि मंत्रियों को, अधिकारियों को 100 दिनों का लक्ष्य दे दिया गया है तय करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है। तो वही अधिकारी वो भी रडार पे हैं जिन्होंने कामकाज नहीं किया, करप्शन के आरोप लगे, हीला हवाली बरती गई, जनता की समस्याएं नहीं सुनी गई। और ऐसे नेता जो मान के चल रहे थे चुनाव के दौरान कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं, या उनको लग रहा था कि अब ऐसा मौका नहीं आएगा जब उन पर कार्रवाई की जाए, तो जमकर की लापरवाही भी बरती गई। चाहे एसएसपी की बात की जाए, चाहे हम सोनभद्र के डीएम की बात की जाए, इन दोनों पर यह वही आरोप लगाए गए हैं कि जिन नेताओं ने उनको अप्रोच किया मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, जनता की समस्याएं सुनने के लिए, जिन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने उनकी बात को दरकिनार कर दिया। और अब ये माना जा रहा है एक्शन शुरू हो चुका है, एक्शन शुरू हो चुका है। और जो लक्ष्य इस वक्त निर्धारित किया है बीजेपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस लक्ष्य को हासिल करने की राह में अगर कोई परेशानी आती है तो तुरंत एक्शन होगा। यह संदेश आज के दिन यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। धन्यवाद इस वक्त आप तीनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। और आज लखनऊ में रात 9 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होनी है कानून व्यवस्था को लेकर। यह समीक्षा बैठक होगी, सीएम आवास पर ही यह बैठक होगी। मुख्य सचिव, डीजीपी मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तान को भी जुड़ने को कहा गया है, वो भी इस मीटिंग से जुड़ेंगे। और इस दौरान समीक्षा होगी कानून व्यवस्था को लेकर। और साथ ही आने वाले दिनों में नवरात्र, रमजान, 2 महत्वपूर्ण त्योहार हैं और इसके मद्देनजर भी गाइडलाइंस और चर्चा हो सकती है आज इस मीटिंग के दौरान। इधर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गंगोत्री इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी जेल भेज दिया गया। पुलिस तेजी से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कल 2 गिरफ्तारी हुई थी, जेल भेजे गए थे। आज 22 और लोगों को जेल भेजा गया। कुल 24 आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। ब्रजेश मिश्रा आजमगढ़ जेल में बंद है। एसटीएफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। तो पेपर लीक मामले में तेजी से एक्शन देखने को मिल रहा है। और चलिए आपको बताते हैं कि पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या एक्शन हो चुका है। बलिया से गिरफ्तार कुल 24 लोगों को अब तक जेल भेजा गया है। और ये सिर्फ बलिया के नहीं, दूसरे जिलों के भी रहने वाले हैं। गंगोत्री इंटर कॉलेज का प्रबंधक जेल भेजा जा चुका है। अब तक शिक्षा विभाग से जुड़े कई और लोग हैं। गिरफ्तार डीआईओएस को आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, ब्रजेश मिश्रा, जिन पर आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ है, इन्हें आजमगढ़ जेल में रखा गया। ब्रजेश मिश्रा की संपत्ति की भी जांच हो रही है, यानी कि सिर्फ गिरफ्तारी और जेल भेजा जाना नहीं, बल्कि उनकी संपत्तियों की भी जांच हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कही कड़ी कार्रवाई की बात, और उन्होंने, गुलाब देवी ने उस वक्त भी कड़ी कार्रवाई की बात कही थी जब वो चेकिंग के दौरान पहुंची थी, निरीक्षण के दौरान पहुंची थी एग्जाम के दौरान। सीएम योगी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस वजह से भी लगातार तेजी से कार्रवाई हो रही है। तो बलिया से गिरफ्तार डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। ब्रजेश मिश्रा पर अब दर्ज मामले में आपराधिक साजिश की धारा भी लगा दी जाएगी। पहले सिर्फ धोखाधड़ी, परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज थी, लेकिन गिरफ्तार सभी आरोपियों के फोन में पेपर मिला है। आरोपियों के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच चल रही है और इस मामले में बलिया के अलग अलग थानों में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 की टीम उसके घर भी पहुंची तो पता चला कि ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज में अकूत संपत्ति भी है। इस संपत्ति की भी जांच हो रही है कि आखिर कब कब कहां से किस तरह से अर्जित हुई है ये संपत्ति। मामले में आरोपी बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है और न्यूज 18 उस संपत्ति पर पहुंचा है। सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का यहां पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रजेश मिश्रा जी की कैसी छवि थी और किस तरह के अधिकारी शिक्षा विभाग के माने जाते थे। ब्रजेश मिश्रा जी की छवि बहुत अच्छी नहीं थी और बड़े भ्रष्ट अधिकारियों माने जाते थे। जहाँ जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, हर जगह उनकी कार्यशैली पे और उनके भ्रष्टाचार पे उंगली उठी है। हरदोई से लेके इलाहाबाद और प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए बलिया तक। चलिए, तो एक्शन चल रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं सारे समाचार पत्रों में है, सब जगह है कि वहाँ के डीआईओएस के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, निलंबित कर दिया गया है कि विगत सरकारों में नकल ठेके पर होती थी।
हमारी इतनी दुरुस्त व्यवस्था है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हर कमरे में सीसी कैमरे होंगे, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर लखनऊ में जो मुख्य केंद्र बना हुआ है उसमें पूरे प्रदेश की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। हर जिले में जो है वो हमारा मुख्य केंद्र है। आदित्यनाथ ने बीजेपी के तमाम बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधान परिषद के 36 में से 9 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी जताई। हमारी सबसे पहली परीक्षा होगी जब आप सभी मतदाता जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सभी लोग मिलकर के अपने अपने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर चुकी है, यानी 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध 1/4 सीट पर हमारे सदस्य पहले ही विधान परिषद के लिए उनका चयन हो चुका है। शेष 27 सीटों पर भी जो चुनाव चल रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, मुझे लगता है जब सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, सबका साथ, सबके विकास के इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उसी भाव के साथ मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। जी हां, तो एक्शन में सीएम योगी और दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सीएम योगी जल्द ही जनपदों के दौरे पर होंगे। 2 अप्रैल को सीएम योगी सिद्धार्थनगर जाएंगे, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती भी जाएंगे, जहां पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। एक तरफ मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य सौंपने के निर्देश देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री का पहला दौरा होगा सिद्धार्थनगर में। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर के दौरे के बाद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत तमाम बच्चों को ग्रामीण इलाकों में भी घर से स्कूल तक पहुंचाने के विशेष अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर जोर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे दौरे शेड्यूल किए जा रहे हैं, यानी कि लगातार एक्शन में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलावा अब प्रदेश के जिलों का दौरा कर तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए निकलने वाले हैं। न्यूज़ 18 लखनऊ। और कल से प्रदेश में गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है और इसके लिए टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो किसानों को कोई समस्या ना हो, ये निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। तो गेहूं की खरीद कल से पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है और आपको बताते हैं किस तरह से क्या सीएम की तरफ से निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। किसी भी सेंटर पर किसानों को समस्या ना हो, खासकर बहुत ज्यादा इंतजार उन्हें ना करना पड़े, अपनी उपज बेचने में किसानों को असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। इससे पहले भी यूपी सरकार ये दावा कर चुकी है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद कर रही है। पूरी पारदर्शिता से गेहूं खरीद हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। करप्शन मुक्त हो गेहूं खरीद, किसानों को समय से भुगतान किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सीएम की ओर से ताकीद किया गया है अधिकारियों को कि गेहूं खरीद हो, किसानों को दिक्कत ना हो और जो रकम देनी है भुगतान वो भी जल्द से जल्द हो। कल शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कई बातें हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या। और इसी मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। ऐसी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है नहीं सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप लोग काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? तो भले ही कोशिश की हो केशव प्रसाद मौर्य ने इस कयास पर फुल स्टॉप लगाने की, लेकिन फिलहाल
कयास जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।